दिस इज़ अतुल। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अतुल और आज हम करने जा रहे हैं पैस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड का सेकंड पार्ट, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। पेस्टल नोमैड माउंटेन में उनका मूवमेंट कैसे होता है, और इस क्लासेस में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनका जो प्लेन है, प्लेटू है, उनमें किस तरीके से हमारे जो पेस्टल नोमैड है और डेजर्ट है, इनमें इस तरीके से इनका मूवमेंट देखने को मिलेगा। जिसमें हम फर्स्ट थिंग बात करने जा रहे हैं ढांगर्स की। ठीक है, अगर हम ढांगर्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली ढांगर्स वर एन इम्पोर्टेंट पेस्टल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। यानी ये जो कम्युनिटी होती है बेसिकली हमारी कहाँ से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र वाले रीजन से। जो मिड महाराष्ट्र होता है उस रीजन में ये ज़्यादातर बिलोंग करती है। इनमें से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम वर शेपर्ड। इनमें से अब मैं पेस्टल बोलूँ या शेपर्ड बोलूँ, दोनों मीन सेम होता है। ठीक है, यानी ये इनमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, शेपर्ड्स के साथ में होते हैं। इनमें क्या होते हैं, ब्लैंकेट वीवर होते हैं, और अपने बेफेलो वगैरह हर्डर बेफेलो के साथ में ये लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इनका अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो जो भी ढांगर्स सेफर्ड होते हैं ये बेसिकली कहाँ पे लाई करते हैं, सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेटू पे बिलोंग करते हैं मानसून के टाइम पीरियड में। ठीक है, सेंट्रल प्लेटू की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये इस वाले प्लेटू रीजन पे ये जो ढांगर है ये यहाँ पे बिलोंग करती है, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी हमारी। आगे हम बात करते हैं दिस वॉज सेमी एरिड रीजन। ये हमारा कैसा रीजन होता है, तो ये सेमी एरिड रीजन होता है, और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से जब रेनफॉल कम होगी तो जो साइल होगा उसकी भी फर्टिलिटी क्या हो जाया करती है, कम हो जाया करती है। वैसे यहाँ पे भी होता है, और ये पूरा का पूरा हमारा जो पोर्शन होता है ज़्यादातर टाइम पीरियड में जो थ्रॉनी स्क्रब्स होते हैं, उन कटीली जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उन्हीं से क्या होता है, कवर्ड होता है, ढका रहता है। ठीक है, यहाँ के अगर हम ड्राई सीज़न होने की वजह से, सेमी एरिड रीजन होने की वजह से रेनफॉल कम हो रही है, उतनी ज़्यादा अच्छी फर्टिलिटी नहीं है, तो यहाँ की जो क्रॉप्स होती है वो बाजरा होती है जो यहाँ पे बोई जाती है। मानसून्स में क्या होता है, द मानसून दिस ट्रैक बिकेम अ वास्ट ग्राजिंग ग्राउंड फ्रॉम द ढांगर फ्लॉक्स। अभी क्या होगा, जब मानसून आता है तो यहाँ पे पूरे रीजन में क्या होता है कि ग्राजिंग ग्राउंड बहुत अच्छा अवेलेबल हो जाता है इनके एनिमल या इनके कैटल्स के लिए। अगर हम बात करते हैं आगे, बाय अक्टूबर द ढांगर हार्वेस्टेड देयर बाजरा। अक्टूबर आते आते ये लोग क्या करते हैं, जो ढांगर कम्युनिटी होती है ये अपने बाजरे की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, और फिर ये मूव कर जाते हैं किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। अच्छा, वेस्ट की तरफ मूव करने का मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था माउंटेन वाले रीजन में, जब हम देख रहे थे तो माउंटेन वाले रीजन में क्या होता था कि वो माउंटेन के क्या होता था, अपर हिल माउंटेन होता था और मिडिल या लोअर जिसको माउंटेन कहा जाता है। ये क्या होता था, जब विंटर आता था तो वहाँ से शिफ्ट होकर नीचे आ जाया करते थे, और वापस से समर होने पे क्या होता था, ऊपर शिफ्ट हो जाया करते थे, यानी हायर माउंटेन में चले जाया करते थे। बट वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे टेम्परेचर सारी चीज़ें डिपेंड करता था, समर है या फिर विंटर है, उसी के हिसाब से उनका मूवमेंट होता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्लेन रीजन पे बात करते हैं या प्लेटूज पे बात करते हैं तो ये टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि डिपेंड किस पे करता है, ये पूरा का पूरा इनका जो मूवमेंट होगा वो रेनफॉल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी जो बारिश होगी वही डिपेंड करेगी किस जगह पे ये लोग हमारे रुकेंगे या किस जगह से इनका मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मानसून जब आता है उस टाइम पीरियड में क्या होता है, ये अपने वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये अपने वेस्ट में मूवमेंट करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे ये वाला रीजन हमारा, ठीक, ये इस वाले पोर्शन में है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इनका जो वेस्ट है इस वाले रीजन में क्या करेंगे, ये मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब विंटर आता है तब ये किस तरीके से करते हैं, दे रीच कोंकर। ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं, कोंकर पहुँच जाते हैं। कोंकर की अगर हम बात करते हैं तो जोग्राफल में हमने इसको जोग्राफी में पढ़ा था कि कोंकर किसको बोला जाता है। ये हमारा क्या है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये सेंट्रल प्लेटू यहाँ पे पाए जाते हैं, और इनका जो मूवमेंट होता है वो यहाँ से लेके क्या होता है, यहाँ की तरफ होना शुरू हो जाता है, यानी कोंकण वाले ज़िले रीजन पे ये पहुँच जाते हैं। और इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे पूरी बारिश बहुत अच्छी होती रहेगी, लगातार यहाँ पे कोंकण पे बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, उनको अवेलेबल फूड जो होगा वो भी बहुत अच्छे अमाउंट में उनके एनिमल्स के लिए, उनके कैटल के लिए यहाँ पे फूड मिलता रहता है। ठीक है, और इस वाले रीजन में ये मूव करके चले आया करते हैं। आगे हम बात करते हैं, हियर द शेपर्ड वर वेलकम बाई कोंकणी पीजेंट। और यहाँ पे पहले से जो लोग रहते हैं, जो पीजेंट पहले से रह रहे होंगे, वो इनका क्या करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये सोचो कि जो लोग यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, जैसे ये कोंकण पीजेंट लोग रह रहे थे, ठीक है, ये हम मैप पे आ जाते हैं जी। ठीक, और इस वाले रीजन में क्या हो रहा है कि पहले से ऑलरेडी आपके बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे लोग, यहाँ पे पहले से एक कम्युनिटी रह रही होगी पीजेंट की, किसी ना किसी की। ठीक, अब इस जगह पे क्या होगा, अगर कोई दूसरा आ रहा है, ठीक है, इन केस हमने देखा है कि ये जितने भी हमारे हैं
ये ढांगर वाले जा रहे हैं, यहाँ से मूव करना शुरू कर रहे हैं और इस जगह पे जाना शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो अपने अकेले तो होते नहीं है पूरी कम्युनिटी, बल्कि इनके साथ इनके एनिमल वगैरह भी होते हैं। अब इतने बड़े अमाउंट में जब एनिमल आते हैं तो क्या इन लोगों को डरना नहीं चाहिए कि हाँ इतने सारे आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो भी होगा उसको खा लिया करेंगे, बेकार कर देंगे, ये होता है कि नहीं? लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे इनको डरने की रिक्वायरमेंट होती है। बल्कि क्या होता है कि जैसे एक स्टोरी समझते हैं, जैसे हम लोग कुछ खा पी रहे होते हैं ना दुकान पे, और फिर देखते हैं कि अचानक से हमारा कोई फ्रेंड आ गया और फिर हम पूरा का पूरा खा लेते हैं, है ना। फिर उसको कहते हैं अरे और क्या हाल है, ऐसे ही तो बात करते हैं, ठीक। एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। यानी जो कोंकण कोस्ट वाले लोग होते हैं वो पहले से ही यहाँ की हार्वेस्टिंग कर चुके होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये उतने रिलैक्स होते हैं कि चाहे जितने एनिमल हो उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि इनको बेनिफिट क्या चीज़ का होने वाला है, इनको बेनिफिट इस चीज़ का मिलने वाला है, जैसे ये कोंकण कोस्ट था, ठीक। अब इस कोंकण कोस्ट पे क्या हुआ, बाहर से आके यहाँ से ये कम्युनिटी यहाँ पे थी, यहाँ से शिफ्ट होके इस जगह पे पहुँच गई, ठीक। अभी क्या होगा कि अपने साथ ये जानवर भी लेके आएंगे, ठीक। अभी जब इन्होंने अपने क्रॉप को हार्वेस्ट किया होगा तो क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद कुछ स्टेबल बच जाते हैं ना। स्टेबल मतलब वो जो फसल हम काटते हैं तो उसके बाद उसका जो शेष पार्ट होता है उसको स्टेबल बोला जाता है, ठीक है, वो बच जाया करता है। तो होता क्या कि ये सारे जानवर मिलकर उसको खाना शुरू कर देंगे, पहले तो जो स्टेबल होगा उसको खा लिया करेंगे, और खाने के बाद में क्या करेंगे भाई, इनके जानवरों के लिए कोई बाथरूम वगैरह थोड़ी ना होता है कि हाँ स्पेशल सा है कि आप भी जाओ वहाँ पे आप रहोगे, है ना, नहीं ना। तो फिर ये क्या करेंगे, कुछ वेस्ट भी निकालेंगे, एक्सट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सॉइल होगा वो फर्टिलिटी उसकी खुद होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, नेचुरल फर्टाइल वो होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो वेलकम करते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट वॉज कट एट दिस टाइम, इस टाइम तक उनका जो खरीफ होता है वो क्रॉप कट चुकी होती है पूरी तरीके से, और जो फील्ड होती है उसको फर्टिलाइज होने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं ताकि अगली जो रवि क्रॉप हो, रवि हार्वेस्ट हो, उसके लिए रेडी कर चुके हैं, ठीक है। धांगर फ्रॉग्स मैन्योर्ड द फील्ड द एंड फीड ऑन द स्टेबल, ये क्या करते हैं, ये मैन्योर करने का काम करते हैं, जो धांगर के फ्रॉग्स के साथ रहते हैं स्टेबल करते हैं, सॉरी इनका जो स्टेबल पड़ा होता है वही जो मैंने बताया जो शेष पार्ट होता है खेत में काटने के बाद, वो उसको भी खाना क्या करते हैं शुरू कर देते हैं। द कोंकणी पीजेंट ऑल्सो गिव सप्लाई ऑफ राइस, और इसी वजह से क्या होता है, कई बार देखा गया है कि जो कोंकणी पीजेंट होते हैं वो कुछ राइस वगैरह देते हैं, या फिर उनके शेपर्ड के लिए कुछ प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि क्या हो कि वो उन्हीं के उस फील्ड में रुक जाए और उसकी फर्टिलिटी में उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया करें, ठीक है। मानसून टाइम में क्या होता है, ढांगर्स लेफ्ट द कोंकण एंड रिटर्न टू देयर सेटलमेंट। अभी क्या होगा, जैसे ही मानसून वापस आना शुरू हो जाता है तो ये मानसून आएगा तो ये वापस से जिस जगह पे पोजीशन पे थे ये यहाँ से वापस से मूव करना शुरू कर देते हैं और वापस से वहीं पहुँचने लगते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं पैस्टोलिस्ट ऑफ ड्राई सेंट्रल प्लेटू। जैसे अभी हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये हमारा रीजन है और ये यहाँ पे किस तरीके से रह रहे थे, ठीक है। अब जो ड्राई सेंट्रल प्लेटू है उस वाले रीजन में कौन से पैस्टोलिस्ट होते हैं और किस तरीके से रहते हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि ये वाला कोंकण वाला कोस्ट हो जाता है, यहाँ पे नीचे आपका ड्राई आ जाता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होंगे उनकी बात करते हैं। इन कर्नाटक आंध्र प्रदेश अगेन द ड्राई सेंट्रल प्लेटू वॉज कवर्ड विथ स्नो एंड ग्रास। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन होता है ये हमारा ड्राई सेंट्रल प्लेटू कहलाता है, जो कि बेसिकली कवर्ड किससे होता है, स्टोन से कवर्ड होता है और ग्रास से कवर्ड होता है, ठीक है। इनहैबिटेटेड बाय कैटल, यहाँ पे कैटल्स गोट होते हैं, शिप होते हैं, इनके हर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। द गुलाग्स हर्डर कैटल, यहाँ पे गुलाग्स हर्डर कैटल भी आपको देखने को मिलेंगे, कुरमाज देखने को मिलेंगे, कुरुबाज देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारे अलग अलग जो होते हैं ये यहाँ पे ही क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक। दे लिव नियर द वुड, ये कहाँ पे रहते हैं, ये बेसिकली जंगल के आसपास में बिलोंग करते हैं। कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस, कुछ थोड़ा बहुत फसल भी उगा लिया करते हैं, और कुछ छोटे मोटे ट्रेड व्यापार वगैरह में भी ये क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, और यानी काम कर रहे होते हैं, और अपने जो हेड्स होते हैं उनके साथ में ये रह रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसे हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो हमने क्या पढ़ा था, माउंटेन के पैस्टोलिस्ट किस तरीके से होते हैं, अभी हमने पढ़ा है प्लेटू के पैस्टोलिस्ट किस तरीके से होते हैं। इनके बीच में दोनों में डिफरेंस बेसिकली कहाँ पे आना होता है उसकी हम बात करते हैं। अनलाइक द माउंटेन पैस्टोलिस्ट, जैसे कि माउंटेन पैस्टोलिस्ट में देखने को मिला, इट वाज नॉट द कोल्ड एंड स्नो दैट डिफाइंड द सीजनल रिदम, ये कोल्ड और स्नो पे नहीं डिपेंड करता है, बल्कि ये किस पे डिपेंड करता है, सीजनल रिदम पे डिपेंड करता है, कि जो यहाँ के पैस्टोलिस्ट होंगे उनका मूवमेंट किस तरीके से होगा। यानी प्लेटू पैस्टोलिस्ट में हमेशा क्या होता है, हमारा जो सीज़न होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये मूवमेंट करेंगे।
rather it was the alternation of monsoon and dry season। यहाँ पे क्या होता था, मानसून और ड्राई सीजन पे ही इनका जो मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरे जगह, वो पूरा का पूरा हमारा क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इन द ड्राई सीजन में अगर हम बात करते हैं तो फिर वो मूव कर जाते हैं कहाँ पे, कोस्टल ट्रैक पे, और फिर वापस से जैसे ही रेन आती है तो ये वापस आना शुरू हो जाते हैं। देखो जब बारिश आती है तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि बारिश के टाइम पीरियड में इनके जो बैफेलोज होते हैं उनको तो स्वैम्पी बहुत पसंद होता है, ठीक है, बैड कंडीशन बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इनके अलावा में क्या होंगे, जो बाकी के इनके एनिमल होंगे उनको क्या होगा कि उतना ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है, बल्कि उनको इसके डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, और भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जिस वजह से ये क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं और ड्राई प्लेटू की तरफ मूव कर जाते हैं। ओके, तो आज हमने ये कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। अब आगे की नेक्स्ट क्लास में हम इनका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।